जल जीवन का आधार है और अगर यही खत्म हो जाए तो क्या होगा। अभी हम विक्रम में हैं, विक्रम के चेसी गांव में हैं और विक्रम के आसपास की जितनी भी नदियां छोटी छोटी थी वो सारे कुछ तो विलुप्त होने के कगार पे और कुछ विलुप्त हो चुकी है। जल पे ही 12 साल रिसर्च करने के बाद उस रिसर्च को, अपने एक्सपीरियंस को शब्दों में पिरोकर एक किताब का रूप देने वाली हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता प्रियदर्शनी। आइए हम उनसे उन्हीं विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो हमारे सामने जो संकट गहराता जा रहा है जल का, आने वाली पीढ़ियों के लिए हो सकता है कि जल ना मिले, तो इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे इसे संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं, हम इसी पे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत धन्यवाद। आपने जल पे बात की, विक्रम के इतने मतलब इस एरिया में जो इतना उर्वर हुआ करता था उसके पानी की स्थिति पे आपने बात की, आपका धन्यवाद। मैडम आखिर ऐसा क्या ऐसा आ गया, क्योंकि पहले जो थे हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बुजुर्गों के द्वारा जल को संरक्षित करने के हर तरह से, चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, किसी भी तरह से, आर्थिक रूप से भी हम लोगों को ये बताया गया था कि जल को संरक्षित कैसे किया जाए, लेकिन उसको लोग छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ जल का बहुत ज्यादा कमी, और तो बोतल में भी बिकने लगा है। एकदम सही कहा आपने। अगर पूरे देश की मैं बात करूं तो हर जगह जो है सो जल की स्थिति मोर और लेस यही है, लेकिन क्योंकि हम विक्रम में चेसी गांव में खड़े और हमें विक्रम पे हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ हम लोगों ने पुराने टाइम से देखा है हर घर में कुआं और आपके जो है सो जल मतलब इतना अच्छा था, हमें मिला था कि धान का कटोरा विक्रम को कहा जाता था। और आज स्थिति ये है कि एक तो क्या हो रहा है कि किसानों के लिए जब किसान पूरी तरह से निर्भर है कि आज बारिश आएगी तो आज ये होगा। हमारे पास सिंचाई के जो संसाधन थे, जो नहर हुआ करती थी, वहां से मनेर से लेकर के पूरी नहर एक हुआ करती थी जो कई 100 गांवों की लाइफलाइन हुआ करती थी। अभी आपने जैसे बताया कि पीछे जो वेणु नदी है पूरी की पूरी सूख गई है, विलुप्त हो गई है। तो इस तरह से किसने किया है? अगर हम बात करें कि हम दोषी नहीं है या हमारी सरकार दोषी नहीं है या लोग पंचायत मुखिया सब लोग दोषी नहीं है, मैं कहूंगी कि दोष सबका है, थोड़ा थोड़ा है। चाहे ये अनअवेयर है इस बारे में कि जल को आज हम इतना प्रचुर मात्रा में पा रहे हैं, अगर हम इसको बहा भी देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जा रही है कमोबेश कि परसों मैं जिस गांव में गई थी नरहर में 165 फीट नीचे पानी है। आज पानी अभी चापाकल अभी आपने भी चलाया, पानी ही नहीं है, हमें इतना नीचे जाना पड़ता है फिर हमें पानी मिलता है। तो इस तरह का जो हालत है पानी का, उसके लिए अगर जैसे पुरानों से, जैसे आपने कहा कि हमें पूर्वजों ने बचा करके दिया है हर तरह से, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक वैल्यू के साथ अटैच करके, हम लोग अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमें, अगर हम आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के जाएंगे लेकिन अगर जल ही नहीं होगा तो अभी उड़ीसा के मरुस्थल की बात हो रही थी कि लोग पानी के बिना अकाल पड़ा हुआ है और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वो हम अपनी स्थिति क्यों बना रहे हैं जबकि विक्रम इतना समृद्ध हुआ करता है। हमारे यहाँ तो वाटर गजलिंग क्रॉप जो है धान तो इतना सारा हुआ करता है। तो लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। जो भी हमारे गांव में जो पोखर है उसको पंचायत लेवल पे हो या आप टॉप लेवल पे कहिए, सबको संभालने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें थोड़ा सा, अगर मैं किसानों की तरफ से बात करूं तो हमें उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, बिहार के बाहर सब जगह बात हो रही है कि आप पर ड्रॉप मोर क्रॉप में आप पानी का कम यूज कीजिए, ड्रिप इरिगेशन के जितना पानी जरूरत है वहां यूज करिए। इन सब नए जो आधुनिक संसाधन है जो जल को बचाने वाले हैं उसको उपयोग करने की जरूरत है। और साथ ही साथ अभी तो ये नहीं समझ में आ रहा है लेकिन 5 साल के बाद समझ आएगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। पानी को हम ट्रीट करें। मैं अक्सर जैसे जलवायु परिवर्तन पे कई जगह बात करती हूँ विक्रम से इतर, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमें एक साइकिल मिला है, साइकिल का मिला है कि अगर हम जल को ठीक कर रहे हैं तो हम मिट्टी को खराब नहीं कर सकते, अगर हम मिट्टी को ठीक कर रहे हैं तो हम अपने पेड़ पौधों को खराब नहीं कर सकते, अगर इसको कर रहे हैं तो हम वायु को खराब नहीं कर सकते। अब सबने अपना अलग अलग विभाग बनाया है। जल वाले जो है सो कहते हैं कि हमने जल ट्रीटमेंट कर दिया, पर मिट्टी का क्या? अगर हम जल का ट्रीटमेंट करके वो सारे के सारे हम नीचे मिट्टी में डाल रहे हैं, पानी में, आज यमुना का ऐसा हाल क्यों है? अगर हम दिल्ली की बात करें, इतना झाग भरा हुआ है, इतना प्रदूषित है कि छठ में लोगों को मना कर दिया गया, जो बिहार के लोग थे, कि आप छठ नहीं कर सकते, नहीं तो आपको बीमारी हो जाएगी। तो हमें इन सब चीजों को अगर
नीचे के लेवल पे, मतलब हम गांव के लेवल पे अगर हम बचा सके, तो हमें लगता है कि हम लोगों ने जो ग्रामीण परिवेश है, जितना हम लोग अपने कल्चर को, अपने जो सभ्यता है, संस्कृति है, और जितने हमारे जो प्राकृतिक जो संसाधन है, उसको हम बचा करके अभी तक रखे हैं, उतना शहर वालों ने नहीं रखा है। पर अपनी जिम्मेवारी आप गांव वाले निभाइए, और सरकार को इस पे समझना पड़ेगा कि हर लेवल पे जो है सो एक सब्सिडी दीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। जैसे सब्सिडी है तो अवेयरनेस नहीं है, आप अवेयरनेस करिए। अब क्या कीजिएगा, अब ट्रैफिक रूल जो है, हेलमेट पहनने वालों के लिए ट्रैफिक रूल बनता है, लेकिन आपकी जान माल की सुरक्षा भी तो हो रही है। तो आप हमारे अगर मालिक हैं तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। और ऐसी छोटी छोटी चीजों पे, मैं तो अगर राजनीति से हटके भी बात करूं, तो जो हमारे क्षेत्र के जो प्रशासन में जो विधायक हैं, जो हमारे टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं, उनको इस बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा, और सबके साथ मिल करके छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम, बच्चों को पता लगे कि पानी कैसे बहा रहे हैं। आधा बूंद पानी, जैसे पीछे भी मैं कह रही थी कि अगर आपको पानी दिया जाता है, इतना बड़ा ग्लास में भर के दिया जाता है, छोटा ग्लास में पानी दीजिए, उसको खत्म कीजिए। बॉटल बंद की, जैसे अभी बात हो रही थी कि बॉटल बंद पानी है, आप कहीं पटना एयरपोर्ट पे जाइए तो आपको कहा जाएगा कि पानी जो बचा हुआ वो फेंक दीजिए। क्यों फेंक दीजिए? उतना पानी अगर आप फेंक रहे हैं कि आपको रिस्क हो रहा है, छोटे बॉटल में पानी हो या कुछ इस तरह की व्यवस्था, इन सब चीजों से हम जल को बचा सकते हैं, और जल का जो आने वाला जो संकट हो रहा है उसको हम संभाल सकते हैं। मैम, एक सवाल तो ये भी रह जाता है कि आज आर्थिक रूप में आधुनिकता के दौर में लोग इतने अंधाधुन, मतलब आगे बढ़ने का होड़ जो लगा हुआ है, उसमें लोग जल के बारे में तो सोच ही नहीं कि चाहे अतिक्रमण हो, पहले हर गांव में तालाब होता था, हर गांव में आहर पोखर होता था, सारे के लोग अतिक्रमण करके भर दिए हैं। तो आप कैसे कर सकते? बचाने से सिर्फ नहीं ना होगा, कम से कम जो चीज है जिससे वाटर रिचार्ज होता है वो चीज पर तो ध्यान देना होगा। नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। जल के बारे में जैसे आधुनिकता में जो सोच रहे हैं, तो आधुनिकता में लोग क्या कर रहे हैं कि जल को एक मूल्य दे रहे हैं कि अगर हम वाटर का बिजनेस करेंगे तो हम पानी बेचेंगे तो हमें इसका पैसा मिलेगा। जलमा जो किताब की आपने शुरू में बात की, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में यही है। 2021 में यूएन की रिपोर्ट आई थी, और आप जो कह रहे हैं एग्जैक्टली वही था कि हम सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू नहीं देखें, हम देखें कि जल को हमें कैसे हम बचा सकते हैं, धर्म से लेकर के सांस्कृतिक, स्पिरिचुअल, हर तरह से जल को हम बचाएं। और आपने सही कहा कि हमें हर स्तर पे ये सोचना पड़ेगा। और जैसे कि किसानी कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम किसान हैं, हम किसान कर रहे हैं, जहाँ पे धान वही होगा जहाँ पानी की प्रचुर मात्रा होगी। ये हो गया। अब क्या हो रहा है कि वाटर गजलिंग क्रॉप धान को कहा जाता है कि पानी बहुत ज्यादा लेता है, तो हम थोड़ा सा उस तरफ उन्मुख हो कि हम कैश क्रॉप, जहाँ पानी का कम यूज होता है लेकिन हमें उतनी ही प्रचुर मात्रा में पैसा मिल जाता है, जैसे अभी मक्के का बात हो रहा था वैसे। तो थोड़ा सा हमें क्रॉप रोटेशन भी करना पड़ेगा। जो हम फसल लगा रहे हैं, थोड़ा सा रोटेशन करिए, थोड़ा सा कैश क्रॉप की तरफ बढ़िए, और धान को उतना लगाइए जितना अपने खाने के लिए जरूरत है। और साथ ही साथ जो है सो इतने सारे आपको सब्सिडी मिलती है, इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलते हैं। अगर हम अटल भूजल योजना की बात करें, क्योंकि जल जीवन मिशन अगर पूरा देश के लिए पानी की बात करता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, तो उसमें दो पार्ट है। एक है कि अटल भूजल योजना, और दूसरा है जल जीवन मिशन जो पानी प्रचुर मात्रा में देता है। अटल भूजल योजना में ये है कि वर्ल्ड बैंक हमें इसके लिए पैसा दे रहा है, 3,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक की तरफ से है, 3,000 करोड़ भारत सरकार दे रही है कि आप ये सब मिला करके आप जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसको बचाइए। अभी तो 7 स्टेट के लिए मिला है, लेकिन इतना ना पानी की कमी हो रही है कि हमको लगता है बिहार को उन्होंने सोचा कि बहुत पानी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अभी आपने अटल भूजल योजना की बात की, तो अब अटल के बात है तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री तो उन्होंने नदियों से नदियों को जोड़ने की बात की, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो लेकिन आज तक उसको धरातल पे अभी तक कोई देख नहीं रहा है कि हाँ, नदियों से नदियों को जोड़ने की बात कहाँ चल रही है, कहाँ गया वो? देखिए, वही मैंने कहा ना कि आपको तीनों स्तर पे, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं, राजनीतिक, सामाजिक और जो पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे सबको समझना पड़ेगा। ये नदियों से नदियों को जोड़ने की योजना इतनी अच्छी थी कि अगर हम, जैसे अभी बात हो रही थी कि सरस्वती विलुप्त हो गई, यहाँ कई नदियां विलुप्त हो गई, अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि बीच के सारे रास्ते, अतिक्रमण नहीं होगा, मानवीय अतिक्रमण नहीं होगा, पूरा का पूरा जो है सो हम भारत जो है सो, जैसे नदियों का हम लोग तो गंगा, गोदावरी, कावेरी,
हाँ, वो तो मंत्रों में भी पढ़ते मंत्रों हैं। में भी लगता है हाँ, गंगा बिल्कुल। कावेरी गोदावरी करके। तो अभी जो गंगा यमुना सरस्वती में सरस्वती को कहते हैं कि हम पाताल लोक में चली गई। तो अगर इस तरह से जोड़ा जाएगा तो हमको लगता है कि सरकार को इस पे बहुत शीघ्रतम मतलब शीघ्र प्रयास करने की जरूरत है। और अगर मैं विक्रम के लेवल पे बात करूँ, यहाँ के लेवल पे, तो नदियों से नदी को मत जोड़िए, पोखर को कम से कम साफ सुथरा कर दीजिए। नलकूप जो है, जो सामुदायिक जो पोखर है, उनको ठीक करिए, जिससे कि एक बना दीजिए, लोगों को दीजिए ना, सब्सिडी दीजिए, किनारे जामुन का पेड़ लगा दीजिए, अपने आप से वो साफ हुआ करेगा। जैसे मैं भूजल शोध कर रही थी तो हमें लोगों ने बताया जामुन की लकड़ियों से, हमारे यहाँ कुआं में जामुन का जमोट बोलते हैं, जो सबसे नीचे डाला जाता है, उसी हाँ, के ऊपर दीवार खड़ी करी जाती थी। जामुन को अगर किनारे लगा दिया जाए तो साफ हो जाएगा पानी। जलकुंभी, ये सब जो पौधे प्राकृतिक रूप से जो उपाय थे, आज जो है सो हम क्या करते हैं कि उसको कार्बन को पूरा पीस करके, कोकोनट के कार्बन को, और उसके बाद फिल्टर बनता है, और उसको हम जो है सो आरओ में लगाते हैं, एक्वा फिल्टर मतलब प्यूरिफायर में लगाते हैं। वही तो हम लोगों ने तो वो विरासत में सीखा हुआ है, हम उन सब का प्रयोग करें ना। एक पोखर लीजिए, उसके चारों तरफ जामुन लगा दीजिए, मोरिंगा, सहजन, जैसे अभी अभी बात हो रही थी कि सहजन जो है, अभी मोरिंगा जिसको बोलते हैं, इतना ज्यादा उसकी मांग है, सहजन के पत्तियों की, सहजन के लकड़ियों की। सहजन जो है सो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए उसके बीज का बहुत उपयोग है। आप सहजन के पेड़ लगाइए, आप सामुदायिक लेवल पे गांव गांव में अगर एक पोखर साफ करिए और उसके चारों तरफ सहजन के पेड़ लगा दीजिए, उस सहजन की लकड़ियों का भी यूज होगा, उसकी छाल का भी यूज होगा, उसकी पत्तियों को अगर पीस के पाउडर बना जाए तो 700-800 रुपए किलो बिकता है, मतलब 700-800 रुपए के पर 100 ग्राम बिकता है। इस तरह से आप जो है सो एक आर्थिक व्यवस्था जो है गांव की, आप उसको भी बढ़ा सकते हैं, लोगों को कुछ काम भी दे सकते हैं। जो नौकरी की बात हो रही है उसमें स्वरोजगार भी दे सकते हैं, महिलाएं पुरुष सब मिल करके काम कर सकते हैं। आप इसको मार्केट लिंकेज कीजिए, लेकिन इसके लिए जरूरत है एक, जो कहते हैं कि पार मतलब नीति निर्धारकों को ये समझने की कि हमें ये 5 साल बाद का प्रयास करना होगा। सिर्फ मत छोड़ करके जो है इन लोगों के कैसे उत्थान हो, तभी अगर आप ये नहीं करेंगे तो कल को क्या होगा। अगर ये गांव परती हो गया तो जो पैसे वाले लोग हैं या जो नौकरी के जो गरीब लोग हैं वो नौकरी के सिलसिले में बाहर जाएंगे, तो माइग्रेशन तो हो ही रहा है ना। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ के जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए पैसा तो आएगा, लेकिन वो भी जो है सो जिस दिन चले गए पूरे गांव के गांव बंद हो जाएंगे। ऐसे में उत्तराखंड के कल ही बात हो रही थी कि पूरा गांव बंद पड़ा हुआ है। तो हमें ये अगर नहीं सोचिएगा, आज आपके जैसे पत्रकारों को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि 22 मार्च का जो विश्व वाटर दिवस है उसमें जो लोग 2 पैसों के फूल चढ़ाकर माँ को तुम मनाते हो वाला छोड़ करके आप जो है सो अभी हर स्तर पे ये प्रयास कर रहे हैं कि जल को लोग संरक्षित करें और उसके प्रति जो है लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मैम, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आपने जल माँ किताब लिखा और 12 वर्ष तक आपने जो रिसर्च किया, उसमें क्या क्या परेशानियां और अपने संघर्ष में क्या क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। परेशानियां तो ये हुई कि कई बार जब हम लोग साखी बना रहे थे जल माँ, पहले मैं अपने रिसर्च पे बताती हूँ। क्या होता है कि जल के ट्रीटमेंट का एक टाइम पे आया कि बॉटल बंद पानी, आप पानी जो है सो शुद्ध नहीं है, आप पानी पीजिए तो बॉटल का पानी ले लीजिए, आप सुरक्षित पानी पी रहे हैं। पहला चीज तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को ये समझ में आई कि नहीं, अब कॉपर की बोतल में पानी पीजिए। देखिए, कॉपर की बोतल का पानी का रिसर्च ऐसा तो नहीं है, हम लोग तो पूर्वजों से बचपन से हम लोग के मम्मी पापा बोतल में उसमें लोटा में पानी रखते थे, उसमें सिक्का डालते थे और उसके बाद सुबह सुबह हम लोग बोतल का पानी मतलब तांबे के उसका पानी पीते थे। वो क्या होता था कि डिसइंफेक्टेंट था, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगता था। जब हम लोगों ने रिसर्च शुरू किया तो उसमें हम लोगों को जितनी भी ये जो पौराणिक चीजें हैं, देखिए आज के जमाने में ऐसा हो गया है कि भारत में जब तक कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं कीजिएगा ना, तब तक वो होगा कि चलो ये बाबा की बात हो गई, बाबा की बात हो गई। तो हमने क्या किया कि वो जो कॉपर में पानी रखा जाता था उसको हमने टेस्ट कराया NABL एक्रेडिटेड लैब में, सच में प्री एंड पोस्ट बैक्टीरिया खत्म हो गए। तो चांदी का सिक्का, पहले लोग चांदी के ग्लास में पानी नहीं पीते थे, उनको उन्होंने चंद्रमा से जोड़ रखा था कि जिसका भी चंद्रमा वीक हो एस्ट्रोलॉजी में वो चांदी के उसमें पिए। आज जो है चांदी को डाल करके अगर सिक्का रख करके पानी जो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। बादाम का पानी, तो इस तरह के जो है तो पुराने जो भी थे, जैसे जामुन का आपने कहा, हम लोगों ने मोरिंगा के बीज मंगवाए और उसको डाल करके देखा, सच में पानी का जो है गंदला में पानी डालिए और उसके बाद उसको हटाइए तो पानी का जितना सेडिमेंटेशन हो जाता है। तो ये सब चीजें हो ही रही थी। तो हम लोगों ने जो जलमा में प्रयास किया
कि जो हमारे शोध है उसको, क्योंकि अगर हम किताबों की चीज किताबों में रह जाती है, इंडस्ट्री की चीज इंडस्ट्री में रह जाती है और गांव की चीज गांव में रह जाती है, तो इन तीनों को एक तरह से कैसे जोड़ा जाए। अगर हम बात करें कि श्लोका की बात करें कि वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम आप पे बात करें, तो उनको ऋग्वेद वाले जो है सो हम पढ़ेंगे तो कहेंगे कोई बाबा मंत्र पढ़ रहा है। लेकिन अगर उसको कबीर जी ने जैसे कहा कि रहीमन बिन पानी बिना सब सून की बात करी, तो वो तो खैर लज्जा के लिए कही थी, लेकिन फिर भी जो है पानी, ये जो पानी है उसको अगर हमने ऋग्वेद की जो है उसको साकी फॉर्म में मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इस तरह से किया उन्होंने। जल बिन मीन पियासी, तो हम लोग कहते हैं कि पानी कितना खारा हो और उसमें आप पी लीजिएगा फिर भी आपके बॉडी के जो सेलुलर ऑर्गन है उसको पानी नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से उनकी जो सोच है, जो हमारे स्पिरिचुअल सोच है, उसको हमने साकी के फॉर्म में ढाला कि हर स्कूल में बच्चे जो है जैसे प्रार्थना पढ़ते हैं ना, तो आप पानी को भी पढ़िए। पानी भी जल भी जो है सो वरुण देवता की पूजा कोई आज की तो है नहीं ना, वरुण देवता की तो हम पूजा करते थे। उस तरह से जल को कॉमन लोगों के बीच में लेके जाया जाए। और साथ ही साथ हमने इसीलिए इसके जो एक खंड है उसमें हमने विदेशों का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि हमारे यहाँ एक परिपाटी है कि हम बाहर की बात को सुन लेते हैं और तो एग्जाम्पल दिया है हमने कि आज जो है जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको बताती हूँ हंगर स्टोन का। यूरोप में क्या हुआ था कि जब पानी अभी जो है हंगर स्टोन निकले थे, कितनी नदी जब पूरी सूख गई तो नीचे से लिखा था, और उस स्टोन पत्थर जो थे नीचे उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस दिन ये दिखेगा उस दिन तुम्हारी सभ्यता जो है सूखने के कगार पे आ जाएगी। और वो पानी में बिल्कुल नीचे था, आज वो पानी सूख गया और वो हंगर स्टोन दिख गया। ये हंगर स्टोन ये कहता है कि इतना, एक तरफ से सोचिए कि उनको इसका भान था कि आगे पानी के लिए ये होगा, और दूसरा ये हुआ कि अब ऊपर से इतना पानी सूख गया नदी का कि आज जो है सो नीचे आपको नीचे दिख रहा है। अभी पीछे ना कितनी सभ्यता द्वारका में निकला, कितनी सारी पानी के नीचे से चीजें निकल रही है। जो एक ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक सभ्यता खत्म हो गई, सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब खत्म हो गई। आज फिर से हम सभ्यता में जो अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, एसिड रेन हो रहा है, बारिश आज बेमौसम बरसात हो रही है, जलवायु परिवर्तन पे एक टाइम पे बात नहीं होती थी, आज जलवायु परिवर्तन, आज के टाइम में देखिए ना हम ऐसे खड़े हैं, एक ठंड हुआ करती थी, बसंत का मतलब ही नहीं रहा, बसंत में आप देखिए उजड़ा हुआ सब चीजें देख रहे हैं। जब शिशिर आता था, शिशिर की अलग बात होती थी, सावन बारिशों का होता था, सावन भादो तो हम लोग कहते थे हाथी वाला बाढ़ आता है, अपने गांव में कहाँ है, कहाँ है, ना सावन रहा ना भादो रहा। ऋतुएं जो है सो हमारी सारी की सारी जो है सो खत्म होती जा रही है। एक आखिरी सवाल है, इसे हम एक दूसरे पर थोप देते हैं कोई भी चीज, दो चीज होता है, एक जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है, एक अधिकार होता है। हमने आजादी के बाद से अधिकारों पर बहुत ज्यादा बात, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल गए। जबकि कर्तव्य की अगर बात कर्तव्य की होती तो अधिकार उसी में निहित, लेकिन कहीं जहाँ अधिकार की बात है तो वहाँ कर्तव्य गौण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम हमारा सामाजिक व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है, लेकिन कहते हैं कि टॉर्च की एक लाइट भी जलाइए, मैराथन में इतना लोग दौड़ता है, एक कैंडल भी जलाइए तो पहले आग मांगा जाता था, पूरे गांव में आग आग हो जाता था ना। हम लोग बचपन में जहाँ गांव में थे पड़ोस से आग मांग के लाते थे, पूरा गांव जलता था। तो छोटे छोटे लेवल पे देखिए, हम सबको तो नहीं सुधार सकते, वो हमारे वश में ही नहीं है। ये जो है ये कर्तव्यों के का भान कराना जो है, आप जो है जैसे चौथा मीडिया है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मुझे नहीं पता 13 करोड़ बिहार के लोग हैं, उसमें सब लोग अगर 10% भी कर्तव्य निभाने लगेंगे तो डेफिनेटली ये ठीक होगा। लेकिन साथ ही साथ आपके क्षेत्र में जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ये सुनिश्चित कराना चाहिए कि मान लीजिए कोई हमारे घर में बच्चा है, वो नहीं पढ़ा हुआ है, तो हम उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी उसके माँ पिता की है, तो हमारी भी तो है, स्कूल टीचर की भी तो है। तो उन लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए और उन लोगों को भी ऐसे छोटे छोटे प्रयासों में बुलाना चाहिए लोगों को। आप पब्लिक पार्टनरशिप पे कराइए ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन है, हर जगह हो रहा है। गाँव गोद लेने की चली है ना, गाँव गोद ले रहे हैं ना लोग, कहाँ असम के गांव लोग गोद ले रहे हैं, वहां पे बना रहे हैं। पर हम अपनी इतिश्री जिम्मेदारियों के यहाँ तक नहीं कर सकते कि आपके घर में पानी पहुंच जाए या पानी पहुंच करके रास्ते में वेस्ट हो रहा है। हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा और सबको, जनप्रतिनिधि में छोटे लेवल से लेकर के जो बड़े लेवल के लोग हैं,
सबको देखना पड़ेगा। और जो भी थोड़े से जागरूक लोग हैं, मैं कहती हूँ जल के लिए आज आइए। एकदम से आनन फानन में जब जल की स्थिति खराब हो जाए तब आप बाहर से, राजस्थान में देखते हैं ना, महिलाएं जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज्यादा सर पे लेकर के पूरा चल रही हैं गांव गांव में। हमारे यहाँ वो स्थिति ना आए, तो हमें अभी से आप जैसे लोगों को, हम सब लोगों को जो थोड़े से भी जागरूक हैं, सबको इस लेवल पे सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी जी, जिन्होंने जल पे एक किताब लिखी है जल माँ के नाम से। और इनसे हमने बात की, इन्होंने बताया कि जल अगर समाप्त हो जाए धरती पे, धरती का अस्तित्व ही है क्योंकि जल है। और ग्रहों पर इसलिए जीवन का अस्तित्व नहीं है क्योंकि वहाँ पे जल नहीं है। धरती पर जीवन इसीलिए है कि जल का, यहाँ पे जल प्रचुर मात्रा में था। और अगर यहीं पे खत्म हो जाए तो आने वाले समय में यहाँ पे जिंदगियां खत्म हो जाएगी, और जो हमारे यहाँ जो अस्तित्व है जीवन का वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए जल को बचाइए, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इसके लिए काम करें और जल को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।